ओम श्री गणेशाय नमः। वीणावादिन्यै नमः। ओम श्री सीता रामाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। श्री महाकालिकाय नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्रीमार्तमानस के 32वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, देवियों, बेटा बेटियों, श्री हनुमान जी सरकार के चरित्र की गाथा सभी के लिए बुद्धि देने वाली है, शक्ति देने वाली है, भक्ति देने वाली है, ज्ञान विज्ञान ध्यान देने वाली है, ऊर्जा देने वाली है, ओज एवं उजास को देने वाली है, सभी संकटों को दूर करने वाली है। अतः इस कलयुग के राजा श्री हनुमान जी सरकार के चरित्र की गाथा आप लोग मन लगा करके श्रवण करें। बंधुओं, कल की गाथा में अपनी चर्चा हुई थी कि हनुमान जी सरकार ने सुग्रीव से कहा, आप वानरों के राजा हैं, डर को दूर भगाइए, डरते रहोगे तो संकट से उबर नहीं पाओगे। सुग्रीव ने अपने तर्क रखे। आखिरी तर्क उन्होंने रखा कि हनुमान जी जो तुम कहते हो सही कहते हो, लेकिन अभी तक तुमने बाली की गदा का प्रहार नहीं देखा। हाँ, जिस दिन बाली की गदा का प्रहार देख लोगे उस दिन तुम्हारी भी समझ में आ जाएगा कि बाली है। बाली को बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता, ये मैं जानता हूं, मुझे पता है। इसलिए सुनो, हनुत में बाली गदा नहीं देखी, देखत आवई समुझे हनुमान जी सरकार के मन में तो लगा कि कह दूं कि क्या मैं बाली से युद्ध करने चला जाऊं, लेकिन फिर हृदय में बैठी माता महाकाली शक्ति ने कहा, नहीं, तुम्हें युद्ध नहीं करना। बाली की मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों है, उनके चरित्र में तुम अपना चरित्र मत बनाओ। हनुमान जी सरकार ने कहा, ठीक है, आप जो कहते हैं हम आपकी बात मानते हैं, तो सुनाइए आपका कहना क्या है। सुग्रीव कहते हैं, अस कहे बोले कबीर सुग्रीवा, देखहु तापस दो बल शिवा। सुग्रीव ने कहा, मेरी बात मानिए। उन दोनों तपस्वियों को देखिए जो ऋषमुख पर्वत की उपत्यका के पास खड़े हुए, जरा उनको देखो, उनको परखो। हनुमान जी सरकार को अभी याद नहीं आ रहा है, इसलिए कहते, बताओ क्या देखें वो क्या परखें। बोले, धारे दो तापस के क्षत्रिय सम धनु कर तलवाना। देखो, ये तपस्वी जरूर है, परंतु जो बाना है इनका वो क्षत्रियों का है, क्षत्रियों का बाना है। एक तपस्वी को हथियार लेने की क्या जरूरत है? एक तपस्वी को ऐसे धनुष्मान लेने की क्या जरूरत है? ये जो धनुष्मान में देख रहा हूं ना, ये धनुष भगवान श्री विष्णु के सारंग जैसा है, जिसकी काट इस संसार में नहीं है।
हनुमान जरा विचार करो, जो होते हो तापस प्रणपूरत धनुष बाण की कवन जरूरत। बताओ ना, मेरे प्रश्न का जवाब दो। यदि ये तपस्वी होते तो धनुष बाण की क्या जरूरत है जंगल में? किसको मारना है, किससे लड़ना है? हनुमान, मेरे भी तर्क को समझो, मेरे विवेक को समझो। मैं कहता हूं जरा इनके नेत्रों को तो देखो। कमल नयन आजानु शरीरा, इनके कमल के समान नेत्र हैं। जरा इनके हाथों को देखो, आजान बाहु है। इनके शरीर को तो देखो, कितना प्रकाश है। कमल नयन आजानु शरीरा, मुख प्रसन्न निर्भय अति धीरा। जरा इनके मुख को तो देखो, कितना प्रकाश है, ये कितने प्रसन्न हैं। इनके धैर्य को तो परखो, लगता है जैसा धैर्यवान इस संसार में कोई नहीं है। हनुमान, मेरी बात मानो, मेरे विचार से इन्हें कहूं लगत हृदय विश्वासा। मुझको लगता है मेरे हृदय का विश्वास है। हनुमान जी सरकार ने कहा, बताइए क्या विश्वास है आपका? मोरे हृदय अधिक विश्वासा, इन्हें कहूं लगत ना सुधा पिपासा। मैंने भी सारी पृथ्वी को छाना है बाली के डर के कारण, ऐसी मूर्ति आज तक नहीं देखी। मुझे तो लगता है इनको ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है। हनुमान जी ने कहा है आपका विवेक बहुत आगे है। बोले मेरे विवेक को परखो। एक बात और बताऊं, नयन बिलोक लगत होई ऐसे निद्रा जीत हो ही नर तैसे। इनके नेत्रों को देख करके मुझे ऐसा लगता है ये निद्रा जीत है। पहाड़ पे बैठे बैठे उन्हें नेत्र देख लिए। सुग्रीव तो सुग्रीव थे, सूर्य के पुत्र थे। हनुमान जी सरकार ने कहा है आपने कैसे जाना कि निद्रा जीत है? बोले जरा नेत्रों को देखो, जरा नेत्रों को परखो। क्या परख है बताएं आप? बोले देखो क्या इनके पलक गिरते हैं? पलक तो नहीं गिरती। बोले फिर पलक तो भगवान के नहीं गिरते, पलक तो बहुत बड़े महावीरों के नहीं गिरते। जो सोता नहीं है पलक उसके नहीं गिरते, पलक उसके गिरते हैं जो सोता है। इसका अर्थ है कि जो सोते नहीं है। हनुमत मोरे मन संदेहा, पाए वीर बाली के देहा। हनुमान, मेरे हृदय में एक संदेह है। हनुमान जी ने कहा बताइए क्या संदेह है? मेरे विचार से ये बाली के मित्र है। बाली तो है आ नहीं सकता, बाली के प्रेम के कारण ये यहां पर आए हैं। क्यों आए होंगे यहां? बोले मेरा वध करने के लिए। अच्छा, हाँ, बाली का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक है। बाली के मित्र और बाली के सेवक बहुत बड़े बड़े हैं। राक्षस हैं, धनुज हैं, देवता हैं, सब बाली के मित्र हैं।
तो मेरा विचार है। हनुमान जी सरकार कहते सुनाइए तो आपका विचार क्या है। सुग्रीव बोले हनुमान अब इसमें तुम मेरी सहायता करो। हनुतादे शास्त्र नीति श्रुति गाई, छद में वेश धरी परख हो जाई। मैं जानता हूं तुम वेश बदलने में चतुर हो। मेरे को इसका पूरा विश्वास है कि तुम उनका परीक्षण कर लोगे। कौन सा वेश बनाऊं? बोले अब ये मुझसे ना पूछो, अपने हृदय में समझो, क्योंकि तुम व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता हो। तुम जैसा कोई विशुद्ध वक्तव्य देने वाला संसार में नहीं। तुम बहुत बड़े विवेकवान हो। कहां पर किस नीति का सहारा लेना है तुमसे अच्छा कोई नहीं समझता। तुम धैर्यवान हो, तुम्हारा धैर्य कभी समाप्त नहीं होता। तुम किसी के भी सामने असहाय नहीं हो सकते। इसलिए बुद्धि से विवेक से जाकर उनका परीक्षण करो। ताते कहतो संत श्रुति छानो, जो कछु होए सकल शुभ जानो। बंधुओं, इसलिए हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे विद्वानों ने कहा है कि जो कुछ हो चुका वो भी शुभ था, जो हो रहा है वो भी शुभ है, और जो होगा वो भी शुभ होगा। ये विचार हृदय में रखो। यदि तुमने विचार ये रखा कि जो हुआ अशुभ हुआ, जो हो रहा अशुभ हो रहा, जो होगा अशुभ होगा, तो अशुभ ही होगा। आज सुग्रीव का समय सही था। आज श्री हनुमान जी सरकार को गुरु रण से उरण होना है। हनुमान जी सरकार ने भी मन में विचार किया, ठीक कहा। आए समय काल रघुराई, खोजत सिया बनहि बन भाई। वो समझ आ गया था। वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पर ब्रह्म परमात्मा सीता की खोज करने के लिए वन वन में दौड़ लगाते हुए यहां पर पहुंच गए थे। वो परमात्मा है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं। उन्हें सब मालूम था कि सीता कहां है। क्यों? उन्होंने ही अपने चरित्र के लिए सीता को अग्नि में प्रवेश कराया था, छाया को प्रकट करवाया था, छाया को पहुंचाया था। उन्हें सब मालूम था, पर लीला के लिए अनजाने बने थे। देखिए बंधु, अंतर्जामी प्रभु सब जाने, लीला लागे बने अनजाने, लीला लागे बने अनजाने। वो सब जानते हैं, अनजान बने हैं अपने चरित्र करने के लिए। हनुमान जी सरकार को थोड़ी शुद्ध आ रही है। वो सीता को नहीं खोज रहे थे बंधुओं, सीता को नहीं खोज रहे थे। उन्हें तो मालूम था, जटायु ने बता दिया था कि राम ले गया। अंतरामी है, लेकिन वो किसको खोज रहे थे? सत्य सिंधु साचो सब थाना, सीता मिस खोजत हनुमाना, सीता मिस खोजत हनुमाना। वो सत्य सिंधु है,
सब जानते हैं वो सीता का तो एक बहाना था, सीता का बहाना बना करके वास्तव में वो हनुमान जी को खोज रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत के ऊपर हैं। सज्जनों, देखी राम लक्ष्मण प्रभुताई, इस प्रकार भगवान श्री राम लक्ष्मण की प्रभुता को देख करके कहे सुग्रीव मीत बहु आई, कहे सुग्रीव मीत बहु आई। बहुत भयभीत होकर के हाँ सुग्रीव ने कहा, हनुमान देर का काम नहीं है, ऐसा ना हो कि वो पर्वत के ऊपर चढ़ा है। यदि पर्वत के ऊपर भी वो आ गए तो हमारा बचना मुश्किल है। हनुमान जी ने कहा, आप कैसी डरपोक भरी बात कर रहे हैं बार बार, वो पहाड़ के ऊपर क्यों आएंगे? इतना ऊंचा पहाड़ है, वो कैसे चढ़ पाएंगे? अरे सुग्रीव बोले, हनुमान जी तुम्हें पता नहीं है, उनके लक्षण से तो ऐसा लगता है कि जहां पंखधारी पक्षी नहीं पहुंचेगा वहां वो जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए देर मत करो। बंधु मित्र सम सकल जहान, सही कहा। यदि बंधु मित्र है तो संसार में सब सुख है, और बंधु मित्र नहीं है तो काल है। आज सुग्रीव हनुमान जी सरकार में सकल नीत महु कुशल अति बाली बड़े विद्वान, और बिनु अबार किए पवन सुते करहु तुरत पहचान। इसलिए देरी मत करो, वो हमारे पास न आ पाए और तुम जाकर के उनका परीक्षण करो। हनुमान जी ने मन में विचार किया, चलिए महाराज की आज्ञा को भी मान लेना चाहिए। महाराज बताएं मैं कौन सा रूप धारण करके जाऊं? अच्छा, सुग्रीव बोलते हैं तुम बटु ब्रह्मचारी, माने ब्रह्मचारी का रूप बनाओ, ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप बनाओ, और जाके उनके भाव को परखो। धरि बटु रूप जाओ हनुमाना, परिखहु तासु भाव पहचान, परिखहु तासु भाव पहचान। भाव को परखो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब वहां पर जाओ और जब उनसे मेरी प्रशंसा करो तो उनके बैर को और उनकी प्रीत को परख लेना। यदि मेरी प्रशंसा करने पर उन्हें आनंदित देखो तो समझ लेना वो अपने हितैषी है। और यदि उनके चेहरे के ऊपर क्रोध छाया जाए समझ लेना बैरी है, और तुम इसमें चतुर हो। उनसने करहु प्रशंसा मोरी, बेर प्रीति समझहु सब थोरी, बेर प्रीति समझहु सब थोरी। बैर प्रीत छुट्टी नहीं। हाँ, बैर और प्रीत दोनों में से कोई नहीं छिपता, और तुम परख सकते हो, इसलिए देर मत करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हनुमान जी ने कहा सुनाइए। बोले जब उनसे तर्क करो तो ऐसे खड़े होना, उनके सीधे सामने खड़े नहीं होना, नहीं ऐसे खड़े होना कि तुम्हारी एक नजर मेरे ऊपर रहे, मैं तुम्हारे इशारे को समझता रहूंगा। जब तुम्हें करहु
राधा मेरे खत रहू मोर गिर गए ज्यादा हमारी ओर देखते रहना, इशारा कर देना। यदि वो मेरे मित्र हो तो बता देना, क्या करना इशारे में। यदि मेरे मित्र हो तो नीचे को सिर हिलाना, नीचे को। यदि मेरे शत्रु हो तो ऐसा सिर हिलाना, मैं समझ जाऊंगा, हाँ मैं समझ जाऊंगा। हनुमान जी को पूरा ज्ञान दे दिया। जो जैसे भाव होए सुन भाई, समझावो मोही सयन बुझाई, समझावो मोही सयन बुझाई। इसलिए हनुमान, मैंने तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया, मेरे मित्र के पुत्र हो तो मेरे ही पुत्र जैसे हो, इसलिए उनके भाव को समझाते रहना। तो बोले फिर तुम क्या करोगे, क्या करोगे, यदि शत्रु होंगे तो क्या करोगे। सुग्रीव कहते हैं, हाँ शत्रु सुनत, शत्रु सुनत मैं जाऊं लुकाई, और से मुंह को तरे भावम भाई। कारण यदि शत्रु होंगे तो मैं कहीं छिप जाऊंगा, रस्मों को छोड़ दूंगा। हनुमान, मेरे भाग अच्छे नहीं चल रहे, नहीं मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, हाँ सकल ग्रह प्रतिकूल हमारे, पूरे ग्रह हमारे प्रतिकूल हैं। और सब कहूं लागत प्राण प्यारे, सब कहूं लागत प्राण प्यारे। सबको प्राण प्यारे लगते हैं। प्राण बचाने का प्रयास हर आदमी करता है, मैं भी करूंगा, ना बच पाऊं बात अलग है। हो सकता है इधर से जे आए और मैं ऋषमुख पर्वत से भागू तो सामने से बाली आ जाए। देखो मौत तो दोनों तरफ है, परंतु फिर भी बचने का प्रयास तो करूंगा, इसलिए जाओ। हनुमान जी सरकार मंद मंद मुस्कुराई, बचने सुनाता हंस कपी हनुमंता, लाघव लांघत चले तुरंता, लाघव लांघत चले तुरंता। देरी लगाई, लांघ गए पर्वत, छलांग लगाई तो पर्वत के नीचे आ गए। सामने देखा राम लक्ष्मण आ गए, तत्काल बानर का शरीर त्याग दिया। कपिता ने त्याग समारे स्वरूपा, गाये दुज बर तापस रूपा, गाये दुज बर तापस रूपा। तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना करके दौड़े। जल्दी जल्दी ब्राह्मण तो बन गए, पर एक चीज भूल गए। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से पूछते हैं, भैया क्या यहाँ के बानर ऐसे होते हैं। हंस रहे हैं भगवान। उन्होंने कहा, लक्ष्मण ये शुद्ध ब्राह्मण नहीं, ये वास्तव के बानर है। ये ब्राह्मण का रूप बना करके आए हैं, वास्तव के ब्राह्मण है। जब विप्र बने थे पवन पुत्र,
हर्षित होकर फूल गए, बन तो गए पर बन न सके बे, पूछ मिटाना भूल गए। बन तो गए पर बन न सके बे, तो पूछ मिटाना भूल गए। यदि सोच पाई कि पूछ तो मिटा दे, पूछे और लटकती थी। तब तो लक्ष्मण जी ने पूछा, यहाँ के ब्राह्मण क्या पूंछधारी होते हैं? भगवान ने कहा, ये ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण बनकर के आए हैं, देखो अभी परिचय होता है। हनुमान जी सरकार जाकर के बिल्कुल सामने खड़े हो गए। अभी हनुमान जी भगवान राम को पहचान नहीं पाए, प्रभावित नहीं है। हाँ, तत्काल वेद मंत्रों का गायन। ब्राह्मण थे, वेद मंत्र गावत हर्षाय। वेद मंत्र श्वास शीर्षा पुरका ससराचा शास्त्र पातो। हाँ, रचाए विशुद्ध वक्ता, व्याकरण के परिपूर्ण ज्ञाता हैं। वेद मंत्र गावत हर्षाय, श्री रघुनंदन सन्मुख आए, श्री रघुनंदन सन्मुख आए। भगवान श्री राम के सामने पहुंच गए, वेद मंत्र गा रहे जैसे बहुत बाहरी विद्वान हो। इनका विचार ये था कि हमें देख करके जी प्रणाम करेंगे, ब्राह्मण के चरण छूएंगे। भगवान राम ब्राह्मण के उपासक हैं। यदि ब्राह्मण वास्तव के होते तो वो चरण छूते, लेकिन इधर तो स्वामी और सेवक का संबंध है। स्वामी नहीं भूले, सेवक भूले हैं, इसलिए भगवान ने प्रणाम नहीं किया। और जब भगवान ने प्रणाम नहीं किया तो इनने प्रणाम कर दिया। प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, आत्मबल के सामने तो झुकना पड़ेगा। यानी प्रणाम आदर सत्कारा, कयो पवन सुत शब्द सम्हारा, कयो पवन सुत शब्द सम्हारा। प्रिय बंधो, प्रणाम किया, सत्कार किया, और हनुमान जी सरकार ने अपने शब्दों को संभाला। उस शब्दों को संभाल करके अब प्रभु श्री राम से वार्तालाप करेंगे। बंधुओं, आज की गाथा में बस इतना ही। कल की गाथा में आप प्रभु श्री राम और हनुमान जी के संवाद को श्रवण करेंगे। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की जय।